हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मोबाइल स्कूल पर। दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल ऑनलाइन मोबाइल स्कूल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम यानी मात्र 9 पॉइंट जान लो, आपको बोर्ड परीक्षा में पूरा नंबर मिलेगा। मात्र 9 पॉइंट आपको जानना है और बोर्ड परीक्षा में आपको पूरा नंबर मिलेगा। 5 में से 5 नंबर पूरा मिलेगा। दोस्तों, कैसे मिलेगा, क्यों, कैसे, क्या ट्रिक है, मैं सब बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, आज हम सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं और ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाले हो। दोस्तों, ये मेरा वादा है। बस मैं जैसा कहता हूँ आपको वैसा ही करना है। बोर्ड परीक्षा में आपको कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा में हमेशा किसका किसका पूछता है। तो सबसे पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि आपको जो पूछेगा, लिखा होगा निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। क्या बोला है? निम्नलिखित कवियों में किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। और सबसे फर्स्ट ही ऑप्शन है सूरदास, उसके बाद है बिहारी लाल, उसके बाद है मैथिली शरण गुप्त। आपको ध्यान रखना, सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए और बिहारी जी हो गए, ये बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। आपको 3 या 4 कवि मैं जो बताऊंगा जो हर साल बोर्ड परीक्षा में रिपीटेड आते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर संख्या। सबसे दोस्तों, ये पूरा इसलिए बताता हूँ कि दोस्तों आप सबका हाई स्कूल पहली बार है, तो लोग दोस्तों जान नहीं पाते हैं और जब आप अच्छे से नहीं लिखोगे तो बोर्ड परीक्षा में आपका नंबर नहीं मिल पाता है। पहले आपको ऐसे ही हेडिंग डाली है प्रश्नोत्तर संख्या 26 का खा। उसके बाद जिसका जीवन परिचय आपको लिखना है, जैसे मुझे लिखना है सूरदास जी का, तो मैंने डाला फर्स्ट हेडिंग जो उसमें दिया हो सूरदास जी, तो फिर लिखेंगे सूरदास। उसके बाद सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो मैं 9 पॉइंट बताया हूँ, और 9 पॉइंट क्या है सबसे पहले मैं उसी को डिस्कस करूँगा, क्योंकि आप मात्र वो 9 पॉइंट जानेंगे तभी तो जीवन परिचय लिखेंगे। दोस्तों, मेरा मकसद एक ही है, आपको ये नहीं है कि आपको पढ़ा दिए लिखा दिए बस आप गए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तरीका बताऊंगा, लिखना और याद करना कुछ भी नहीं, मैं तरीका बताऊंगा, बस आप उसी तरीकों को फॉलो करिए, आपका पूरा का पूरा 5 में से 5 नंबर मिलेगा बोर्ड परीक्षा में, ये मेरा गारंटी। तो सबसे पहले आपको फिर हेडिंग डालना है महत्वपूर्ण बिंदु। ये बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही आपको सेम लिखना है महत्वपूर्ण बिंदु। और महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आप जैसे जिसका जीवन परिचय लिख रहे हो उसके बारे में आपको पता हो। तो क्या पता हो? नहीं पता हो, लेकिन ये वीडियो जरूर देखिए, लास्ट तक देखिए। आपको जीवन परिचय मात्र आपको सिर्फ 10 मिनट में, क्या कह रहा हूँ, इस चैनल पे आप रोज़ 10 मिनट दीजिए और एक चैप्टर रोज़ हमेशा एक 5 नंबर का पक्का करके ले जाइए। आप 70 नंबर का पेपर होता है दोस्तों, और 70 में 70 इस चैनल पे आप पढ़ कर ला सकते हो। कैसे ला सकते हो? जब इस चैनल पे आप पढ़ोगे, रोजाना 10 मिनट आप इस चैनल पर दोगे, मेरी गारंटी है कि आपको 70 में से 70 जरूर मिलेगा। 70 में से 70 जरूर मिलेगा, कोई काट नहीं सकता। तो सबसे पहला पॉइंट है नाम, यानी इनका क्या नाम है। तो सबसे पहले आपको लिखना है सूरदास। नाम क्या है? सूरदास। इनका जन्म कब हुआ था? सेकंड पॉइंट है इनका जन्म। तो इनका जन्म हुआ था सन 1478 ईस्वी में। कब हुआ था? तो सन 1478 ईस्वी में हुआ था। तीसरा पॉइंट है जन्म स्थान। यही तो सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट होता है, नाम, जन्म स्थान, पिता, यही सब जो होता है। और इसी से मैं अभी बताऊंगा कि आप जीवन परिचय लिखोगे कैसे। आपको याद नहीं करना, आपको रट्टा नहीं मारना है, न किताबी भाषा आपको पढ़ना। मैं आसान यानी सरल शब्दों में लिख कर आया हूँ। अगर आप बोर्ड परीक्षा में ऐसा लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। चौथा पॉइंट है पिताजी का नाम। तो इनके पिता का क्या नाम था? तो इन सूरदास जी के पिता का नाम पंडित रामदास था। क्या था? तो पंडित रामदास था। उसके बाद गुरु जी का क्या नाम था? इनके गुरु यानी इन्होंने किससे शिक्षा ग्रहण की? तो श्री वल्लभाचार्य जी थे। श्री क्या थे? श्री वल्लभाचार्य जी सूरदास जी के गुरु थे। भाषा सूरदास जी की कौन सी थी? तो सूरदास जी की कौन सी भाषा थी? तो ब्रज भाषा थी। कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा थी, आपको ध्यान रखना है। फिर 7 पॉइंट आपको ध्यान रखना, शैली इनकी कौन सी थी? तो सूरदास जी की शैली भावपूर्ण शैली थी। कौन सी? भावपूर्ण शैली। 8वां पॉइंट है इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में। कब हुई थी? तो सन 1583 ईस्वी में हुई थी। और जो सबसे आखिरी पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, आपको ये नहीं लिखेंगे तो आपको 2 नंबर नहीं मिलेगा। आपको क्या बताया है, मैंने दिखाया है कि ये देख लीजिए, 3 नंबर जीवन परिचय का देता है और 2 नंबर रचना और साहित्य में स्थान का देता है। तो 5 नंबर आपको कम मिलेगा जब आप रचनाएं लिखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, ये 9 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका 2 नंबर लेकर आएगा।
तो प्रमुख रचनाएं में है सूरसागर, फिर है दूसरा है साहित्य लहरी। मैंने क्या बताया 9 पॉइंट आपको सिर्फ क्या बताया, मात्र 9 पॉइंट जान लो। 9 पॉइंट कौन कौन से हैं पहला देख लेते हैं, एक सरसरी नज़र से देख लेते हैं। पहला पॉइंट है नाम सूरदास, सेकंड पॉइंट है जो जन्म है सन 1478 ईस्वी में, तीसरा है जन्म स्थान रोनकता नामक, क्या है रोनकता। चौथा पॉइंट है पिता, पिता का नाम क्या था पंडित रामदास। पांचवा पॉइंट है गुरु, गुरु कौन थे श्री वल्लभाचार्य जी। छठवां पॉइंट है भाषा, भाषा इनकी कौन सी थी ब्रजभाषा थी। सातवां पॉइंट है शैली, इनकी शैली कौन सी थी तो भावपूर्ण शैली थी। आठवां है मृत्यु, इनकी मृत्यु कब हुई थी सन 1583 ईस्वी में हुई थी। और नौवां पॉइंट है रचनाएं, इनकी रचनाएं सूरसागर साहित्य लहरी। दोस्तों आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ऑनलाइन मोबाइल स्कूल। दोस्तों आपको प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करना है, आप इस चैनल को सपोर्ट करिए। आप सब लोग ना तो वीडियो देख के चले जाते हैं, ना सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं और शेयर भी नहीं करते हैं। दोस्तों प्लीज़ शेयर करिए इस चैनल को, आप सबका सपोर्ट की ज़रूरत है। दोस्तों मैं अभी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले ऑफलाइन पढ़ाता था। आप सब सपोर्ट करिए दोस्तों। ये चैनल 100% मानिए आपको 70 में से 70 मार्क दिलाएगा। आप ट्रस्ट एक बार करिए, तो आप ट्रस्ट करिए। ये 70 में से आप खुद ही पढ़िए कि आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ सबसे हटके है दोस्तों। ऐसा किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों आप चलिए देख लेते हैं जीवन परिचय आपको लिखना कैसे है। मैंने क्या बताया कि अभी आप जीवन परिचय लिखना स्टार्ट कर दोगे। उसके बाद हेडिंग डालना है जीवन परिचय। क्या डालना है जीवन परिचय। अब लिखना है कैसे लिखना है, सबसे अच्छे शब्दों में लिखना है। कैसे लिखना है लिखिए, कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधित्व कवि, कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधित्व कवि एवं वात्सल के रस के सम्राट। आप ऐसे लिखिए कि एग्जामिनर खुश हो जाए। कि मैंने क्या कहा है कि अगर आप ये लिखते हैं पूरा तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इस बच्चे को अच्छा नॉलेज है, आप पूरा नंबर दे देगा। आपका ये पढ़ने में समय नहीं व्यतीत वो करेगा, ये पूरा नहीं पढ़ेगा। आप उसके बाद मैं जो बता रहा हूँ बस वैसे आपको लिखना, और जो मैं बताऊँ ऐसे लिख दी तो आपको 5 में से 5 नंबर पूरा मिलेगा, ये कोई नहीं काट सकता। तो कैसे लिखना है, लिखना कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधित्व कवि एवं वात्सल रस के सम्राट सूरदास जी। अभी काले पेन से हेडिंग जो है काले पेन से लिखना है। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा जनपद के रोनकता नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था तो आगरा जनपद के रोनकता नामक ग्राम में हुआ था। आपको इतना तक आ गया। अब मैंने क्या बताया इसमें, क्या बताया कि आपको ध्यान होना चाहिए इनका नाम, जन्म, जन्म स्थान। 3 आ गया हेडिंग। इसी 3 से आपका कितना लाइन थे 1 2 3 4, 4 1 5 4.5 लाइन थे, यानी 5 लाइन आपका जीवन परिचय तैयार हो गया। उसके बाद लिखना इनके पिताजी का नाम पंडित रामदास था। इनके पिता क्या नाम था मैंने क्या बताया रामदास, पंडित रामदास था। और ये सारस्वत ब्राह्मण में पैदा हुए थे। इनकी यानी सूरदास जी का जन्म सारस्वत ब्राह्मण में हुआ था। उसके बाद लिखना है सूरदास जी जन्म से अंधे थे। सूरदास जी क्या थे, जन्म से अंधे थे। इस तत्व को कुछ विद्वानों ने इनकार किया। क्यों इनकार किया, आपको ऐसा लिखना, मैं दोस्तों सरल शब्दों में लिख कर रहा हूँ कि आपको याद ना, कहानी की तरह आप हमेशा वो कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों बहुत लोग रट लेते हैं और बोर्ड परीक्षा जब आता है तो प्रेशर की वजह से भूल जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो और पूरा नंबर भी उनको नहीं मिल पाता, भूल जाते हैं, सही से नहीं लिख पाते हैं तो पूरा नंबर नहीं मिल पाता है। आपके साथ ऐसा ना हो। इस तत्व को कुछ विद्वानों ने इनकार किया है और कहा है कि जिस तरह से क्या कहा है, जिस तरह से सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो बिना देखे आंखें संभव नहीं है, जो आंखें बिना देखे संभव नहीं है। कैसे क्या है कि जिस तरह सूर्य जी ने, आप ऐसे समझिए कि जिस तरह सूर्य जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का, प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखें यानी देखे बिना संभव नहीं है। उसके बाद आपको लिखना है सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत गीता के गायन में थी। क्या थी, सूरदास जी बचपन से ही भगवत गीता के जो गायन में उनका मन लगा रहता था। उसके बाद आपको लिखना फुल स्टॉप। उसके बाद लिखना है इनसे भक्ति पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक, यानी इनसे भक्त पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। क्या है, संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने
इन्हें अपना क्या बना लिया, तो शिष्य बना लिए। इतना तक हो गया, आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद लिखना है, और गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर में, और वो गोवर्धन पर्वत पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का कार्य इन्हें क्या कर दिया, सौंप दिया। इनके जिम्मे कीर्तन का कार्य कर दिया कि आपको यहाँ रहना है और कीर्तन भजन करना है, सौंप दिया। उसके बाद लिखना, सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उसके बाद लिखना है, श्री कृष्ण की लीलाओं का यानी लीला का ज्ञान करते हुए परसौली गांव में, यानी श्री कृष्ण की लीला का ज्ञान करते हुए परसौली गांव में यह साहित्य आकाश का सूर, यह साहित्य आकाश का सूर मतलब क्या है, सूरदास जी सदा के लिए सन 1583 ईस्वी में अस्त हो गया। क्या है कि श्री कृष्ण की लीला का ज्ञान करते हुए परसौली नामक गांव में यह साहित्य आकाश, यानी यह साहित्य आकाश का सूर, यानी जो साहित्य है उसका सूर सदा के लिए सन 1583 ईस्वी में क्या हो गया, अस्त हो गया। दोस्तों लोग लिख देते हैं सूरदास जी की 1583 ईस्वी मिर्त्यु हो गई। एग्जामिनर कहता है मृत्यु मृत्यु मृत्यु, ऊपर कापी चेक करके उकर जाता है। लेकिन आप इतना ध्यान रखिए, जो काले पेन से मैं लिखा हूँ आपको ऐसे ही लिखना है। और सबसे अच्छे मैंने क्या लिख दिया कि यह साहित्यकाश का सूर सदा के लिए इतना में अस्त हो गए। एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा। आपको पूरा क्या होता है, 5 में से 5 नंबर, कितनी बार बताऊं कि पूरा मिलेगा, 5 में से 5 उसको पूरा नंबर मिलेगा 100%, ये मेरी गारंटी है। इतना ध्यान रखना, जो मैं शब्द लिखा हूँ सबसे सरल और सबसे आसान शब्दों में लिखा हूँ दोस्तों, बस आपको इसी को ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं प्रमुख रचनाएं। क्या देख लेते हैं, प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं सूरसागर है, साहित्य लहरी, सूरसारा, वली, इनकी 3 ही रचनाएं हैं। आपको तीनों ही बोर्ड परीक्षा में लिखना है, इतना ध्यान रखना। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और दोस्तों ऑनलाइन मोबाइल स्कूल इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों, सपोर्ट करिए दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।